आदमी को एक अजीब डिब्बा गिफ्ट में मिला। उसके अंदर घना काला अंधेरा था, जैसे कोई तलहीन खाई उसे घूर रही हो। उसने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वह रोशनी तुरंत अंधेरे में गायब हो गई। उसने एक पेंसिल उसमें फेंकी, वह बिना किसी आवाज के गायब हो गई। वह खुद को रोक नहीं पाया और हाथ अंदर डालने ही वाला था। उसकी गर्लफ्रेंड ने तुरंत उसे रोक लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये सब बहुत अजीब था। आदमी को अचानक वह दोस्त याद आया जिसने ये डिब्बा भेजा था। उसने एक चिट्ठी भी भेजी थी, लिखावट गलत सलत और जल्दी में लिखी हुई थी। कभी भी डिब्बे से नजर मत हटाना, जो भी हो उस पर से नजर मत हटाना। वो चाहता है कि तुम आंखें फेर लो। तभी एक पेंसिल लुढ़क कर उसके पैरों तक आ गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही पेंसिल थी जो उसने अभी फेंकी थी। बिना सोचे उसने ऊपर डिब्बे की ओर देखा। अंधेरे से एक इंसानी सिर बाहर आ रहा था। दोनों की चीखें गले में ही अटक गईं। आदमी ने जैसे तैसे हेलो कहने की कोशिश की। वो चेहरा बिना किसी भाव के उन्हें घूरता रहा। उसकी आंखों ने आदमी के पूरे शरीर में सर्द लहर दौड़ा दी। उसने कांपते हाथों से दोस्त का नंबर मिलाया। फोन बंद होने का मैसेज सुनकर उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। दोनों को चिट्ठी की चेतावनी याद आई। उसे लगातार देखते रहना था, लेकिन आदमी की जिद ने उसे परखने पर मजबूर कर दिया। उसने बस 2 सेकंड के लिए नजर हटाई। अब उस डिब्बे वाले आदमी के हाथ दिखाई देने लगे, उंगलियां किनारे को पकड़कर जैसे बाहर चढ़ने वाला हो। उसकी गर्लफ्रेंड की चीख सन्नाटे को चीर गई। वो उस इंसान पर चिल्लाई, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की, यहाँ तक कि पलक भी नहीं झपकी। आदमी का डर गुस्से में बदल गया। उसने गर्लफ्रेंड को कहा कि वो अकेले डिब्बे पर नजर रखे। उसने उसे बचाव के लिए चाकू दिया। उसे पता था ये खतरनाक है, लेकिन उसे दोस्त को ढूंढना ही था ताकि उससे इसका समाधान मिल सके। आधे रास्ते में फोन बजा। स्क्रीन पर दोस्त का नंबर था। बैन, तुम कहाँ हो अभी? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। नहीं, तुम्हें डिब्बे को देखते रहना है। मुझे पता है, रेचल देख रही है। नहीं, तुम बेवकूफ हो। मैंने वो तुम्हें दिया था, तुम्हें ही अपनी नजर रखनी है। आदमी का खून जम गया। उसने तेजी से गाड़ी मोड़ी और घर की तरफ भागा। घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। गहरा सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। डिब्बा गायब था। उसकी गर्लफ्रेंड भी गायब थी। बस फर्श पर पानी के निशान और वो अकेला चाकू पड़ा था। पानी की लकीर बेसमेंट तक जा रही थी। उसके पैर कांपने लगे। कोने में एक परछाई हिली, लेकिन तुरंत गायब हो गई। वह घबराकर पीछे हटने लगा। अचानक सीढ़ियों पर 4 काले साए खड़े हो गए। उनसे पानी टपक रहा था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। डिब्बे वाला आदमी अब पूरी तरह बाहर निकल चुका था।